तो इसलिए आप ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितने आपको आ रहे हैं वो पूरे टोटल कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी नहीं आ रहे हैं तो एक सीरीज कोई ले लीजिएगा जो आपने क्वेश्चन किए उससे हट के। AIB 19 रियली में बहुत टफ हो गया है पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और कुछ सब्जेक्ट आपको लेके चलना है, अगर उस पर आपने फोकस कर दिया तो 100% मेरी एक गारंटी है कि आपको AIB में फेल आप बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि पास 100% आप हो जाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIB 19 एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो LLB वाले हों या BA LLB वाले स्टूडेंट हो, तो हर एक के लिए पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि AIB अब बहुत टफ हो गया है। और आपके पास में कितना टाइम बचा हुआ है? ओनली 1 मंथ लेफ्ट है। इसमें से कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं और कौन से सब्जेक्ट नहीं कवर करने हैं, वो दोनों टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट कौन कौन कवर करने हैं, और फिर सेकंड आते हैं वो कितने नंबर का होता है, ये गेम होता है भाई नंबरों का मेन। फिर थर्ड आ जाता है किसमें कितना आपको टाइम देना है, और फोर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ के लिए मोटिवेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर पास होना है AIB में तो आपको ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी और समझनी होगी, क्योंकि अगर आपने ये सब्जेक्ट कवर कर लिया तो AIB में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, और बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी कवर ये सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। वीडियो को इसकी बिल्कुल ही मत करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि हमें किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे पहले किस पे फोकस करना है, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो सब्जेक्ट में हमारा आ जाता है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा कितने नंबर का आता है? 19 नंबर का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि आपको सारे इसी में कवर हो जाएंगे। एक आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो 10 नंबर का आता है। फिर सेकेंड हमारा आ जाता है प्रशासनिक विधि आता है, वो 3 नंबर का है। और कुछ क्वेश्चन आपके पर्यावरण विधि से भी आते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको 4 नंबर के, यानी कि PIL के आपको 4 नंबर को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके सारे आपको ये 4 जो हैं वो आपको 19 नंबर कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मेन आपका क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो गया। संविधान आपको अच्छे से रीड करना और पढ़ना भी है एक एक। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, उन्हीं को ही कवर करना है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है उसमें। तो नेक्स्ट एक लेते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है CPC यानी कि 10 नंबर का आता है, ठीक है। और IPC यानी कि BNS, क्योंकि दोनों लॉज आएंगे ओल्ड और न्यू, वो भी आपका 8 नंबर कवर करता है, ठीक है। और CRPC यानी कि BNSS, ठीक है, तो ये भी हमारा 10 नंबर का है। फिर एविडेंस एक्ट, ये भी BSA, ये भी 8 नंबर का आपका आता है। तो आपका कितने कवर हुए? और फैमिली लॉ से भी 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मिला के आपके 63 नंबर बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए 19 आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ये 4 कवर कर रहा है। आपका प्रशासनिक विधि पर्यावरण से 2 क्वेश्चन हो गए, PIL से 4 क्वेश्चन हो गए, प्रशासनिक से 3 क्वेश्चन हो गए, 10 उससे हो गए। तो ये आपके हो गए 19, 10 4 14, 14 5 19 नंबर ये हो गए। 10 नंबर आपके हो गए 29, और फिर 10 नंबर आपके हो गए CPC, 10 नंबर का आपका हो गया CRPC, और फिर 8 करके हो गए आपके 24 नंबर ये हो गए। तो टोटल मिला के आपके 63 बनते हैं, ठीक है। तो ये नंबर, ये सब्जेक्ट इतने ही आपने कवर कर लिए, बाकी इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, जिससे कि आपको इसमें कोई मार्क्स तो इसलिए आप ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितने आपको आ रहे हैं वो पूरे टोटल कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी नहीं आ रहे हैं तो एक सीरीज कोई ले लीजिएगा जो आपने क्वेश्चन किए उससे हट के, ठीक है। कोई भी A या B या C D, क्योंकि हर एक उसमें 25 या कभी थोड़े कम थोड़े ज़्यादा होते हैं। बाकी पूरी सीरीज ABCD की ही बनती है, ठीक है। जो ऑप्शन मतलब जो होते हैं
वो सीरीज 25 या किसी में मतलब थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि 25-25 नंबर हो गए, 100 नंबर का पेपर होता है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो बाकी आपकी माइनस मार्किंग नहीं है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन पूरे अटेंड करने हैं आपको, ठीक है। मेन जो सब्जेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया, और लाने कितने हैं आपको 40 और 45 लाने हैं। जनरल वाले हैं तो 45 और SC ST से हैं तो 40 आपको लाने हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आपको आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया था कि सारा गेम होता है नंबरों का, तो नंबर तो मैंने आपको पहले ही से बता के रखे हैं। फिर आपका आ जाता है कि टाइमिंग किस में कितनी देनी है, तो आपको टाइम देना है। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज़्यादा नंबरों का है, तो आपको इसमें 2 घंटे मिनिमम देने, और अल्टरनेट आप टाइमिंग बना लीजिएगा, हर सब्जेक्ट की टाइम टेबल बना लीजिएगा, उसमें आपको ध्यान में रखना है कि कितने कैसे करना है। बाकी सब में आप अगर डेली 1-1 घंटा भी देंगे, पूरे दिन में भी अगर आप रात में ऐसे पढ़ने बैठे, आप वीडियो को लगा लीजिए, लीड लगा के आप सुन सकते हैं उससे क्वेश्चन, और लेकिन हाँ बेरेट में टिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी रहे वहाँ ढूंढने में। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना। मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और फिर दूसरी चीज़ आ जाती है आपका मोटिवेशन। कोई भी एग्ज़ाम होता है, कहीं भी किसी भी फील्ड में, चाहे आप वर्क कर रहे हो चाहे एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी चीज़ हो, तो आपके अंदर मोटिवेशन जब तक का नहीं होगा तब तक का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ये सारे सब्जेक्ट इतने कवर कर लेंगे तो आपके नंबर अच्छे खासे बन जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो शेयर जरूर करना, ठीक है, जिससे कि लोगों तक पहुँचे और उनका भी भला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट